हेलो गाइस। मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नए क्वेश्चंस मैथ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राहुल की मंथली इनकम है 30,000 रुपये। हर महीने वो 12.5% सेव करता है अपनी इनकम का। अगर उसकी इनकम 20% बढ़ जाए और उसकी सेविंग 20% रिड्यूस हो जाए तो हाउ मच ही स्पेंड्स नाउ। चलिए देखते हैं। राहुल की मंथली इनकम है 30,000। उसका उस 12.5% सेव करता है तो कितना हो गया? 3,750। 3,750 वो सेव करता है तो स्पेंड कितना करता है? 26,250। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इन दोनों का प्लस इसमें होना चाहिए। आप ये समझ रहे हैं कि ये कैसे आया होगा? तो पहले 12.5% को हम सोल्व कर लेते हैं। 12.5 अपॉन में 100। जब इनको 25 5 125, 2500 चो 5 1 5, 5 1 8, 1.8। तो हमने ये निकाला है 30,000 का 1/8 होता है ये। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अब उसने अगली लाइन बोली, अगर उसकी इनकम 20% इंक्रीज हो जाए तो ये 20% इंक्रीज होगी। मैं न्यू पेन यूज कर लेता हूँ कलर, जिससे आपको थोड़ा और समझ में आए। जो 30,000 था वो 20% इंक्रीज होगी। अगर 20% इंक्रीज हुई तो 30,000 का 20% कितना होगा? 6,000। तो न्यू कितना हो गया ये? 36,000 सैलरी होगी। बट इन्होंने बोल रहा है कि सेविंग भी रिड्यूस हो रही है। तो सेविंग कितनी थी? 3750। कितने परसेंट से रिड्यूस हो रही है? 20% से। तो 3750 का 20%, ये हो गया 750। ये 750 माइनस हो रही है तो ये कितना हो गया? 3,000। इसमें से अगर 3,000 हटाएंगे तो कितना हो गया? 33,000। ये आ गया 33,000। आई गेस आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा गचपच होगी बट आई गेस आपको समझ में आया, क्योंकि मैंने ये 12.5% आपको समझाने के लिए बताया है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक स्कूल में 1,500 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 750 बॉयज हैं और बचे हुए गर्ल्स हैं। जिसमें से 50 टीचर्स हैं, जिसमें 50 टीचर्स में से 25 आर मैन हैं। अगले साल 2025 में दोबारा देखा गया तो मेल्स की स्ट्रेंथ 20% बढ़ गई, तो फीमेल की अनचेंज रही। तो ये बताना है कि फीमेल कितने परसेंटेज है। चलिए शुरू करते हैं। 1,500 टोटल है, 750 बॉयज हैं, 750 गर्ल्स हैं। इसने बोला है 50 टीचर है जिसमें से 25 मैन है। तो 25 ये टीचर्स हो गए तो 725 मेल हो गया। अगर 50 में से 25 मेल है तो फीमेल 25 होंगी, तो ये भी 725 हो गया। इसने बोला है मेल की इंक्रीज होगी 20%। तो 720 का 20% देखते हैं हम कितना होता है। ये हो गया 150। तो मेल कितने हो गए? 750 प्लस 150 900। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी होगी? टोटल स्टूडेंट कितने हो गए? 1,500 प्लस, क्योंकि ये 150 ये भी तो बढ़े, 1,650। हमें बताना क्या है, फीमेल कितनी है। तो पहले कितनी थी? 750। टोटल कितना है? 1,650 इंटू में 100। परसेंटेज के लिए हम 100 यूज करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 45.45%। आई गेस फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रिटेलर है, एक प्रोडक्ट को 4,000 में बाई करता है और 4,600 में सेल कर देता है। तो प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। आपको पता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। इसमें प्रॉफिट क्या होता है? एस पी माइनस सी पी अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, ये होता है ये। तो देखते हैं।
चार हजार है हमारा कॉस्ट प्राइस, 4600 है हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, तो ये 600 इंटू में 4000 इंटू में 100 कितना आएगा 15%। आई गेस आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो एक बार ढंग से पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पी ने एक लैपटॉप खरीदा और उस क्यू को सेल कर दिया 20% गेन में। फिर क्यू ने आर को खरीद बेचा 25% लॉस में। फिर आर ने एस को बेचा 37.5% में। तो देखते हैं पी क्यू आर एस 20% प्लस में माइनस 20% गेन में प्लस 37.5% गेन में। पहले मैं आपको 37.5% बता देता हूँ कितना होता है। 37.5 इंटू में 100, ये जीरो हटाएंगे तो एक जीरो और आ जाएगा, तो 375 इंटू में 100। इसको 25 से करेंगे, 25 को 100 से 40 और 375 25 का कितना होता है, चलिए बताइए आप लोग, सोचिए पहले। ये होता है 15 टाइम्स। ये 5 से दोबारा कट रहा है तो ये 3, ये 8, ये होता है 3/8%। 3/8 अगर 8 पार्ट है तो उसका 3 इंक्रीज हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 20% 100 का 120 हो गया। इसी तरह अगर ये 100 का था तो ये कितना हो गया 75। अगर ये 100 का था तो ये कितना हो गया 137.5। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसके लिए दोबारा से। अब ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरी वो है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 100 है, 20 से मल्टीप्लाई कर सकते, काट सकते हैं 5 6, 25 से 3 4, मैंने ये बता ही दिया आपको 8 और 11। चलिए इसको लिख लेते हैं 5 6 4 3 8 11। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है एंड ये एस है। हमारा इन दोनों का प्राइस तो सेम होना चाहिए ना। तो ये 6 है, ये है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 12 दोनों तरफ। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10, 3 से मल्टीप्लाई करा तो 12, ये 8 है, ये 11 है, ये 9 होगा, सॉरी गाइस। अब ये दोनों सेम होना चाहिए तो इसको 8 से कर देते हैं, इसको 9 से कर देते हैं। तो ये हो गया 99, ये हो गया 72, ये हो गया ये हो गया 80, ये हो गया 96। ये P, ये Q, ये R, ये S। S की वैल्यू हमें दे रखी है 99,000, S को है 99,000। ये कितना है 100 टाइम्स, तो ये 100 टाइम्स कितना हो गया 80,000। ये थोड़ा लेंथी है, थोड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हैं। जिसमें आपको लगे कि टाइम लगेगा तो ये आपके पेपर के हिसाब से स्किप करने का क्वेश्चन है, पर जो समझना चाहता है वो समझ भी सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओनली इसमें परसेंटेज का है और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक शॉपकीपर है, वो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है 10% और 20% का। अगर उसका मार्केट प्राइस 10,000 है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। चलिए देखते हैं। मार्केट प्राइस है 10,000, पहले उसने 10% का डिस्काउंट दिया, ये कितना हो गया 1,000। 1,000 का डिस्काउंट दिया तो 10,000 में से 1,000 गया तो कितना बचा 9,000। अब उसने 9,000 पे 20% का डिस्काउंट दिया 1,800, तो 9,000 माइनस 1,800 7,200। आई गेस आप सभी को समझ में आ रहा हो गया। ये क्वेश्चन है, एक सिंगल डिस्काउंट बताना है ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। इसमें क्या था 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, इसमें क्या है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, बट हमें प्राइस भी नहीं दे रखा। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो थोड़ा लेंथी भी हो सकता है। तो मैं आपको एक
इसका एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। जैसे एक ए डिस्काउंट है, एक बी डिस्काउंट है, एक सी डिस्काउंट है। उसका अगर इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेगा? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी अपॉन तीनों का 100 प्लस ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में 10,000 है गाइस ये। चलिए अब एक बार सोल्व करते हैं, अगर सोल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो 10 प्लस 12 प्लस 15 माइनस ए कितना है? ये ए है हमारा, ये बी है, ये सी है। ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, बी और सी की 180, ए और सी की 150 इंटू में 100 प्लस 10 इंटू 12 इंटू 15 अपॉन में 10,000। ये कितना होगा? 37। ये कितना होगा अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 450/100। इस ये कितना आएगा? 1800 इंटू 10,000। 37 इंटू 4.5 प्लस में 0.18। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 32.68। बस आपको ये थोड़ा फॉर्मूला समझना है, बहुत आसान क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जिस तरह मैंने आपको वो क्वेश्चन समझाया था कि 20% इंक्रीज करना है, 25% डिक्रीज करना है, उसमें भी रेशियो का यूज हुआ था, इसमें भी रेशियो का यूज हो गया। एक सम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है एम एन ओ और पी पे 9:7:6:4। एम ज्यादा लेता है, 2,500 रुपये ज्यादा लेता है पी से, तो पी की रेशियो कितनी है? 4 और एम की रेशियो कितनी है? 9। तो गैप कितने का हुआ? 5 का। और कितना दे रखा 5 का गैप? 250। कितना है? 5 गुना 500 गुना। हमसे पूछा है ओ की वैल्यू, ओ कितना है? 6। तो 6 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 3000। आई गेस आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं। कॉस्ट ऑफ पेन इंटू पेंसिल कितनी है? पेन इंटू पेंसिल 3:2। पेन की कॉस्ट है 15, 5 टाइम, तो ये भी 5 टाइम होगा 10। एक आशीष और भानु है, इन्वेस्ट करते हैं 25,000 और 20,000। तो भानु शेयर प्रॉफिट कितना करेगा अगर टोटल प्रॉफिट 81,000 हुआ है? इन्हें दे रखा है वर्ष भानु शेयर ऑफ 81,000 प्रॉफिट। अगर 81,000 टोटल प्रॉफिट हुआ है तो आशीष को ए लिख लेते हैं, भानु को बी। ये 25,000, ये 20,000। हम इन दोनों को रेशियो निकालेंगे, तो ये 5, ये 4, 5:4। अगर टोटल प्रॉफिट इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 9। ये हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो भानु आशीष का शेयर इतना होगा, भानु का शेयर इतना होगा। हमें कितना दे रखा है टोटल प्रॉफिट? 81,000। हमें बताना भानु का, भानु कितना है? 4, टोटल कितना है? 9। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 36,000। आई आप सभी को समझ में आ रहा होगा इस। पी पेंट करता है वो 12 घंटे में, क्यों करता है 16 घंटे में? टुगेदर कितनी देर में करेंगे? पी लेता है 12 घंटे, क्यों लेता है 16 घंटे? देखो इस क्वेश्चंस को मैं आपको शॉर्टकट से बता सकता हूँ, लॉन्ग कट में आपको समझाऊंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ऐसे कभी भी क्वेश्चन आ रखा हो तो दोनों का एलसीएम ले लो। 48 12 को करेंगे तो 4 टाइम्स, वो करेंगे 3 टाइम्स। ये इतना टाइम लेता है, ये इतना टाइम लेता है। टोटल वर्क कितना हुआ? 48। इन दोनों को प्लस कर देंगे 7, तो ये आ गया 6/7। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिखे तो ये करना है। आई गेस आपको समझ में आया होगा गाइस। अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।